हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सलेंट कोचिंग क्लासेस और स्टूडेंट्स। आज मैं लेके आई हूँ ऑन द वेरी पॉपुलर पब्लिक डिमांड चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर 1 शॉर्ट वीडियो। ठीक है, इससे पहले भी मैंने चैप्टर 1 की 1 शॉर्ट वीडियो डाल रखी है। चैप्टर 2 की 1 शॉर्ट वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप। तो मोस्टली मुझे बहुत ही बेस्ट रिव्यू मिला एंटरप्रेन्योरशिप का, सो दैट्स वाई ड्यू टू पब्लिक डिमांड आई विल फॉलो ऑन द डिमांड्स ऑफ माई चिल्ड्रन। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए सेकेंड चैप्टर लेके आई हूँ, एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर। ये NCERT है, 1 शॉट में समझे कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपकी वीडियो से पहले, ताकि आपको स्किप ना करना पड़े। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है ओनर। ओनर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओनर? जो बंदा कोई भी काम करता है। मेरी अपनी एक कंपनी है, मैं उसकी ओनर हूँ, मैं उसके एंटरप्रेन्योर हूँ। एंटरप्रेन्योर मतलब द पर्सन हु इज़ द ओनर ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस। एक बिजनेस का ओनर हमारा एंटरप्रेन्योर कहलाता है। अब हम देखते हैं एंटरप्रेन्योर क्या होता है, 1 शॉट में आपको समझा दूँगी। मैंने आपको एंटरप्रेन्योर तो पहले बता ही दिया था। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने बिजनेस को स्टार्टअप करता है। ये है हमारा टाइप्स एंड एंटरप्रेन्योर का टाइप। ये NCERT है जो मेरे पास एक डाउनलोडेड है, जो आपके स्कूल में जो भी बुक चल रही होगी, लेकिन NCERT तो सबका बेस ही होती है। तो पहला है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के कौन से टाइप्स होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर एक ऐसा एंटरप्रेन्योर होता है, एक ऐसा ओनर होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो न्यू इनोवेशन लाता है कंपनी में। न्यू इनोवेशन का मतलब कि देखो, काम एक पर्सन भी है वो काम को कर रहा है, दूसरा पर्सन भी वो काम को कर रहा है। एक पर्सन एक काम को करके 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, दूसरा पर्सन उस काम को करके 50 लाख रुपये महीना कमा रहा है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वो पर्सन जो 50,000 कमा रहा है और वो पर्सन जो 50 लाख कमा रहा है? डिफरेंस ओनली लाइज इन द पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट कि वो अपना काम कितनी इनोवेशन से कर रहा है। काम सब करते, तुम उसे किस तरीके से, कब, कहाँ, कैसे करते हो, वो एक अपना डिफरेंट तरीका होता है। और इनोवेटिव पार्टनर, वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, वो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है जो काम में एक नई जान डालता है। जैसे कि एग्जाम्पल है वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी जिसने हमारा डिज्नीलैंड स्टार्ट किया था, सबसे पहला कॉन्सेप्ट था आइडिया, जो सबसे फर्स्ट आइडिया देता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बाद में तो सब उसको फॉलो अप कर लेते हैं। द पर्सन हु टेक द इनिशिएटिव एट फर्स्ट, जो इंसान सबसे पहली बार इनिशिएटिव लेता है, काम करने को सोचता है, वो मायने रखता है। ठीक है। सेकंड है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। इमिटेटिव क्या होता है? ये जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं, दे यूजुअली कॉपी और अडॉप्ट सुटेबल इनोवेशन मेड बाय इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। देखो, मैं सपोज करो मैं एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, मैंने अपना एक आइडिया दी थी कि भाई इस काम को इस तरीके से हम यूनिकली करेंगे तो हमारा प्रॉफिट जनरेट होगा। तो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर एक हमारा ऐसा एंटरप्रेन्योर होता है जो आइडिया को इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर ने दिया हो, वो सही से लागू हो रहा हो, फॉलोअप हो रहा हो या नहीं हो रहा है, उसको देखता है। मतलब ये कंसिडर करता था रूल्स विच इज़ मेड बाय इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द कंपनी इन अ प्रॉपर वे और नॉट। जो आपका इनोवेटिव ने बनाया है वो प्रॉपरली आपका इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर मानता है या नहीं, वो उसे देखता है। ठीक है। थर्ड है फैबियन एंटरप्रेन्योर्स। ये एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? सच टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर आर वेरी शाई, लेजी, दे आर वेरी cautious, they do not venture or take risks, they are rigid and fundamental in approach. Usually they are the second generation entrepreneur in a family business. They follow the footsteps of their predecessors. जैसे आपने बिजनेस स्टडीज़ में एक माइनर पार्टनर पढ़ा होगा। माइनर पार्टनर वो पार्टनर जो 18 ईयर से बिलो होता है। एक बेटा है, एक बच्चा है, अमीर बाप का बेटा, ठीक है, उसका बिजनेस उसके पापा का है। वो आ जाता है, आगे बैठ जाता है, कुछ नहीं करता। दे आर वेरी शाई एंड लेजी, कुछ नहीं करते, कोई मतलब नहीं, जो चाहे मर्जी हो, कोई प्रॉफिट नहीं देखते, कोई लॉस नहीं देखते। दे डू नॉट डू एनीथिंग। बस क्या करते कि भाई हम ओनर है, हमारे पापा ओनर है, एंटरप्रेन्योर है, तो हम भी एक एंटरप्रेन्योर ही हो गए। कोई मतलब नहीं कि प्रॉफिट कितना होगा, कोई मतलब नहीं लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, कोई मतलब नहीं क्या करने का नहीं, बस एक नाम के लिए। ये बस जैसे इस लाइन में लिखा हुआ है, दे फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ द प्रेडिसेसर्स। प्रेडिसेसर मतलब जो अपने से बड़े हैं, उनके पद चिन्हों पे बनाए हुए पद चिन्हों पे ही चलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज ड्रॉन एंटरप्रेन्योर। ये हमारा 4 टाइप का एंटरप्रेन्योर होता है। दे आर नॉट रेडी टू मेक देयर चेंजेस, मेक देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन मेथड्स इवन इफ दे सफ़र लॉस। ये वो लोग होते हैं चाहे इन्हें लॉस होता रहे, ये नई अपॉर्चुनिटीज़ को गेन नहीं करते, इसलिए ये अच्छे नहीं होते। मतलब जो देखो, समय के साथ बदलना तो एक रूल ऑफ लॉ होते हैं, और ये समय के साथ बदलते हैं नहीं। ये क्या सोचते हैं कि जो हमारी 60 साल पुरानी नीति हैं, जैसे
तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आत्माराम भीड़े है, तो वो कहता था कि हमारे ज़माने की ये बात है, हम तो उन्हें फॉलो करेंगे अपने प्रिंसिपल्स। माना प्रिंसिपल्स अच्छे होते हैं जो तुमने बनाया होता है, बट समय के साथ बदलना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और ये ड्रॉन एंटरप्रेन्योर इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझते। ठीक है, तो ये तो हमारे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स थे। अब देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ बिजनेस कैसे होते हैं। पहला होता है बिजनेस, मतलब जो टाइप्स ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करते हैं वो कौन से एंटरप्रेन्योर होते हैं। पहला होता है बिजनेस एंटरप्रेन्योर। ऑफ कोर्स ये वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो हमारा न्यू प्रोडक्ट और न्यू सर्विसेज को जनरेट करते हैं, आइडिया लाते हैं, और जो अपने आइडिया को एक मटेरियलिस्टिक जो थिंग होती है ना, अपने आइडिया को उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं कि मैं जो सोच रही हूँ मेरी उस सोच का एक बिजनेस खड़ा करते हैं। मतलब जो बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। सेकंड होता है ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। ट्रेडिंग मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये वो लोग होते हैं जो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को या तो डोमेस्टिकली, जैसे यूपी से यूके, यूके से पंजाब, पंजाब से हरियाणा सेल करते हैं, या इंडिया से अमेरिका, अमेरिका से फ्रांस, फ्रांस से यूके, आउट ऑफ कंट्री सेल करते हैं। मतलब ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो आपकी चीज़ों को बाहर की कंट्री में सेल करते हैं या अंदर, मतलब सेल करते हैं। इनका काम सिर्फ सेल करना होता है। ठीक है, तीसरा इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, नाम से बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा, ये वो ओनर होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ के ओनर होते हैं, जो अपने रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हुंडई के ओनर और हीरो मोटर कैप के ओनर। नेक्स्ट कॉर्पोरेट ओनर। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी होता है, जो कंपनी के ओनर होते हैं, कंपनी में मैनेज करना, कंट्रोल करना, ऑर्गेनाइज करना एक्टिविटीज़ को जो लोग देखते हैं वो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। नेक्स्ट एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर। ये एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर हमारे वो होते हैं जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होते हैं, भाई कब कितना रॉ मटेरियल्स डालना है, कब कितने सीड्स डालने हैं, कितने क्रॉप्स डालने हैं, फर्टिलाइजर इनपुट, एग्रीकल्चर में हमारे क्या डेवलपमेंट करें जिससे हमारे ज़्यादा प्रॉफिट आ सके। ठीक है, फिर होता है टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। टेक्निकल एंटरप्रेन्योर हमारे वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी को कंसीडर करते हैं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं कि भाई कितनी टेक्नोलॉजी हमारी इंक्रीज़ हो रही है, कितनी टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट होती है, मतलब जो हमारी बदलती टेक्नोलॉजी है तो उसके साथ बदलते हैं। और नॉन टेक्निकल को टेक्निकल से रिलेटेड कोई मतलब नहीं होता। टेक्निकल से रिलेटेड मतलब नहीं होता, तो मतलब ये कौन होते हैं, ये सिर्फ होते हैं जो हमारे एक बनाए हुए लीगल एक्सपेक्ट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, टेक्नोलॉजी से इनको कोई भी मतलब नहीं होता। ठीक है, फिर प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। ये वो एंटरप्रेन्योर होता है जिन्हें पहले से बहुत एक्सपीरियंस होता है, ही और शी इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू डेवलप अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट पर सेलिंग द रनिंग बिजनेस। ये क्या करते हैं, भाई मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, मैं एक काम को छोड़ के दूसरे काम पे जाऊँगा, मतलब मैं अपने वन थिंग को छोड़ के सेकेंड थिंग पे जाऊँगा, तो वो प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। बहुत डायनामिक होता है, बहुत प्रॉफिट अर्नर होता है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है माइंड वाइज। ठीक है, फिर मोटिवेशन के अकॉर्डिंग होता है हमारे स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर। स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर का ही दूसरा नाम प्योर एंटरप्रेन्योर होता है। ये वो लोग होते थे अंडरटेक एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़ फॉर द पर्सनल सेटिस्फेक्शन, वर्क, ईगो और स्टेटस। इनका कोई मतलब पैसा कमाना नहीं होता, इनका मतलब होता है कि हम अपने पर्सनल अपनी चीज़ों को शांत कर सकें, मतलब हमारा काम, हमारी स्टेटस, हमारी ईगो, हमारी वर्क, उनको हम अपना फुलफिल कर सकें। ये बस ये कुछ अपने पर्सनल सेल्फ रीजंस की वजह से कंपनी खोलते हैं और उसके थ्रू अपनी कंपनी को रन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर हमारे वो एंटरप्रेन्योर होते हैं, ये गवर्नमेंटल सपोर्ट से बनते हैं, मतलब इनका पीछे गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, गवर्नमेंट इन्हें पैसा देते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं, कंसेशंस देती है, और ये गवर्नमेंट की वजह से अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। थर्ड वन इज़ मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर। ये वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो are moved by the desire to make use of technical and professional expertise in skills and performing they have enough confidence in their। ये वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी बहुत इन्हें अपने आप में कॉन्फिडेंस होता है, इन्हें किसी और की मतलब किसी और की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, दे आर सेल्फ इन दैम सेल्फ, अपने आप में भरपूर होते हैं, इन्हें किसी की एडवाइस की, किसी की गाइडेंस की, किसी की डायरेक्शन की नीड नहीं होती। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। फर्स्ट जनरेशन वो होते हैं जिनके पापा या दादा या एंसेक्टर्स कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं होता, पहली बार यही एंटरप्रेन्योर बनता है, मतलब इनके कोई भी फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता। नेक्स्ट होता है हमारा सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर। सेकंड जनरेशन नाम से ही पता चल रहा है इनके फोर फादर्स होते हैं और अपने आके बच्चे अपने बिजनेस संभाल लेते हैं। थर्ड जनरेशन होता है जो उनके भी मतलब ग्रैंडफादर थे, फिर फादर आए, फिर फादर का बेटा, मतलब एक जनरेशन बाय जनरेशन सीरीज चलते हुए जो एंटरप्रेन्योर आते हैं वो हमारे थर्ड जनरेशन होते हैं। देन
Competencies of an entrepreneur. What is the meaning of competency? Competency is a set of defined behaviors that provide a structure guide enabling the identification, evaluation and development of behaviors in an individual. Competencies होती है वो हमारा behavior जो एक entrepreneur में होना चाहिए, मतलब एज अ वो सारी क्वालिटीज़ फीचर्स वो सारी अच्छाइयाँ जो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। पहले होते हैं इनिशिएटिव मतलब वो एक अच्छा लीडर होना चाहिए। देखो आइडिया को स्टार्ट करने वाला सबसे पहले उसके दिमाग में ही कोई न्यू आइडिया आना चाहिए और वही न्यू आइडिया को स्टार्टअप करना चाहिए। उसके पास इतना दिमाग होना चाहिए कि वो अपने न्यू आइडिया को स्टार्टअप कर सके। सेकेंड इज़ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, वो कुछ नया कर सके, कुछ नया करने की हिम्मत रखे, कुछ क्रिएटिव करने की हिम्मत रखे। वो उसके अंदर इतना दिमाग हो कि वो न्यू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन को देखते हुए अपने चेंजेस को ला सके। रिस्क टेकिंग, ऑफ कोर्स रिस्क इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस, यू ऑल नो दैट। विदाउट नो रिस्क नो गेन, हाई रिस्क हाई गेन। तो रिस्क टेकिंग में होता है, रिस्क मैनेजमेंट में होता है कि आपकी जो रिस्क है उसको रिस्क को लेना चाहिए। रिस्क इज़ द रिवॉर्ड ऑफ रिटर्न, आपको पता ही है कि जितनी ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो वो रिस्क लेने से कतराना नहीं चाहिए। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, परसिस्टेंट होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन सीकिंग होना चाहिए, अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाहिए एट्सेट्रा। सो इज़ दैट क्लियर? इतनी बात समझ आई? ओके, देन वन मिनट। This is also a very lengthy chapter. ओके, तो हमने ये सारा तो पढ़ लिया। अब उसके बाद हम कुछ और इसके इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। हमने सारे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स तो पढ़ लिए, दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर देयर इन अ कंपनी। हाँ, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की। अब हम देखते हैं एथिक्स क्या होता है। एथिक्स मैंने अपने बिजनेस में भी आपको एक्सप्लेन कर रखा है, आप देख सकते हैं। एथिक्स होते हैं हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको मानने पड़ते हैं। हर बंदे के अपने कुछ दायरे होते हैं, अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें उन्हें मानने होते हैं। फिर एक होता है हमारा बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्या होता है? बिजनेस एथिक्स हमारे होते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सारी बिजनेस मानती है। एवरी रूल्स एंड रेगुलेशन विच ऑल द बिजनेस फॉलो अप इन ऑर्डर टू गेन द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। अपने ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस पाने के लिए जो बिजनेस एथिक्स को माना जाता है वो हमारा, जो हमारी कंपनी में माना जाता है वो हमारा बिजनेस एथिक्स कहलाता है। एथिक्स इंपॉर्टेंट क्यों होता है? एथिक्स इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि प्लानिंग करने में हेल्प करता है, ये लॉस मिनिमाइज करता है, ये सिस्टमेटिक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, आपकी गुडविल जनरेट करता है एट्सेट्रा। अब एंटरप्रेन्योर वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशन। वैल्यूज़ क्या होते हैं? वैल्यूज़ होते हैं हमारे बिलीव्स दैट गाइड एक्शंस एंड जजमेंट अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ सिचुएशंस। वैल्यूज़ होते हैं वो हमारे धारणाएं, हमारे अंदर की भावनाएं जो हम अपने आप ही एक चीज़ के लिए बनाते हैं। हर पर्सन की, हर कम्युनिटी की, हर रिलीजन की अपने अलग वैल्यूज़ होते हैं और उन वैल्यूज़ को सबको मानना चाहिए। देन आफ्टर वैल्यू होता है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड कंसिस्टेंट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल विच शेप देयर बिहेवियर। एट्रीब्यूट्स होता है, एटीट्यूड होता है हमारा बिहेवियर। आपको पता ही है जैसे किसी बंदे का एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है, किसी बंदे का एटीट्यूड बहुत ख़राब होता है। एटीट्यूड होता है बिहेवियर, एक काम करने को का सही तरीका, काम करने का तरीका, मतलब आप अपने काम पे के प्रति कितना डेडिकेटेड है वो चीज़ दिखाना। एटीट्यूड पे एक एंटरप्रेन्योर की एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है। विदाउट एटीट्यूड, एक राइट एटीट्यूड, आप अपना प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। देन मोटिवेशन। मोटिवेशन ये मैं आपको थोड़ा और सम अप में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेरी ऑलरेडी वीडियोस मेरे चैनल पे, आप मेरे वहाँ पे जाके देख सकते हो। डिटेल में बिजनेस का भी ये पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिटेल में ऑलरेडी दे रखी है मैंने अपने उस प्लेलिस्ट में भी डाल रखी है एंटरप्रेन्योरशिप की, तो आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हो। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन होता है स्टिमुलेशन और एप्रिसिएशन विच इज़ डन बाय एन एम्प्लॉयर ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर देयर गुड वर्क। स्टिमुलेशन मतलब एप्रिसिएशन, तारीफ़ करना, अपने एम्प्लॉयज़ की तारीफ़ करना कि आपने जो काम किया वो अच्छा किया, जिससे उनको आगे बढ़ने की राह मिले और वो अपने काम को में तरक्की पा सके।
मोटिवेशन की कई चीज़ें होती है। पहले ये एक हमारी होती है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में हमारे 5 काइंड की बेसिक नीड्स बताई गई है, जो कि है साइकोलॉजिकल नीड्स, उसमें होते हैं रोटी कपड़ा और मकान। बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब इंसान को जीने के लिए 3 चीज़ें जरूरी होती है, रोटी कपड़ा और मकान, वो साइकोलॉजिकल नीड्स में आते हैं। सेकंड होते हैं सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी में होते हैं जैसे LIC वगैरह हो गए, हमारी सेफ्टी प्लान्स हो गए, जिससे हम अपने कंपनी में अपने आप को सेफ कर सकते हैं। बिलोंगिंग्स नीड्स, ये हमारी फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन आ जाते हैं। स्टीम नीड्स में हमारे प्राउड ईगो आ जाते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में हमारे हायर नीड्स होते हैं। ये तब पूरी होती है जब हमारे नीचे की चारों नीड्स पूरी हो जाती है। तो मैस्लो ने कहा कि एक पर्सन को मोटिवेट रखने के लिए 5 नीड्स जरूरी होते हैं। अगर ये 5 नीड्स एक पर्सन के पास है तो वो बिल्कुल सेटिस्फाइड रहेगा और मोटिवेटेड रहेगा। फिर एक मैककेलेंट ने भी अपनी थ्योरी ऑफ नीड दी थी। मैककेलेंट ने कहा था कि हमारी जो नीड्स होती है वो हमारा सेटिस्फेक्शन होता है, हमारा मोटिवेशन 3 चीज़ों से आता है, अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर। अचीवमेंट मतलब अगर हम अपना जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमें अचीवमेंट मिलता रहे। अचीवमेंट मीन्स हमें डेवलपमेंट मिलता रहे तो हमारा फुलफिल सेटिस्फेक्शन मिलता है। एफिलिएशन मिल जाए। एफिलिएशन मतलब होता है नीड फॉर एफिलिएशन इज कनेक्टेड बाय डिजायर टू बिलोंग एंड एन्जॉयमेंट ऑफ टीम वर्क, मतलब अब साथ मिलना, अपनों का साथ मिलना। आप जो काम कर रहे हो सब उसे सपोर्ट करो। पावर, ऑफ कोर्स पावर मीन्स एक काम को करने की ताकत अगर आपके पास हो तो आपको, अगर आपके पास एक काम करने की ताकत हो तो आपका सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज इंट्राप्रेन्योरशिप। अभी तक हमने पढ़ा था एंटरप्रेन्योरशिप, अब पढ़ेंगे हम इंट्राप्रेन्योरशिप। इंट्राप्रेन्योरशिप क्या होता है? एन इनसाइड एंटरप्रेन्योर और एन एंटरप्रेन्योर विद अ लार्ज फर्म हु यूजेस एंटरप्रेन्योरशिप विदाउट incurring the risk associated with those activities. Entrepreneurs are usually employees within a company or is under special idea project and are instructed to develop project like entrepreneur work. They have the resources of the capabilities of the firm. The entrepreneurship main job is to turn that special idea project into profitable venture. इंट्राप्रेन्योरशिप हमारी इनसाइड कंपनी के अंदर के लोग होते हैं, ये बाहर के नहीं होते। इंटरप्रेन्योरशिप में सबसे पहले जो होती है ये हमारी कंपनी के अंदर के लोग होते हैं जो हमारे आइडियाज़ को डेवलप करते हैं प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए। इंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कंपनी के आइडियाज़ को हमारी जो हमारा कंपनी में अलग अलग तरीके के आइडियाज़ एंटरप्रेन्योरशिप लाते हैं उनको एग्जीक्यूट इंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। समझ के बच्चों? समरी एंड अवर चैप्टर इज ओवर। ये 1 शॉर्ट वीडियो थे चैप्टर नंबर 2 ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की मोस्ट अवेटेड वीडियो, जो मैंने आपको ओनली ऑलमोस्ट 17 या 18 मिनट्स में आपको मैंने चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। आई थिंक आपको एटलीस्ट इतना तो समझ आ गया होगा उस चैप्टर के बारे में क्या है। अगर नहीं समझ आया, कोई टॉपिक नहीं पता, तो आप मेरे से पूछ लेना। जो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर के अलावा जो लास्ट के टॉपिक्स है वो मेरे ऑलरेडी वीडियो चैनल पे हैं, वहाँ पे जाके देख लेना। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन in order to never miss any new update. I will meet you in my next video very soon. Till then, goodbye and stay tuned. Thank you so much for watching my video. Goodbye.